जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक कुमार। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें आज हम मैथ के मेंसुरेशन के 3D पार्ट के प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों, ये वीडियो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी आपकी। और बच्चों, आपको पता होगा अधिकांश हर परीक्षा में मेंसुरेशन से एक से दो क्वेश्चन मिलते जरूर हैं। ठीक है बच्चों, जिससे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो उसका आयतन क्या होगा। तो बच्चों, आपको पता है कि घन का जो आयतन होता है एक ही क्यूब होता है, मतलब भुजा की पावर 3 होता है। तो आपको भुजा निकालनी पड़ेगी, एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो विकर्ण जो होता है बच्चों, घन का 10√3 दिया है तो घन का विकर्ण होता है a√3 और इसकी वैल्यू बच्चों दी है 10√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो a की वैल्यू बच्चों आएगी 10। आयतन जो होता है आपका a की पावर 3 और a की वैल्यू आपको 10 दिया और 10 की पावर 3 का बच्चों मतलब होगा 1000 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका नेक्स्ट है। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। बच्चों, आपको पता होगा जैसे कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 6a²। उसकी वैल्यू जो दी आपको 3775 दी है। तो यहाँ से बच्चों ए की वैल्यू निकालोगे 6 से जाएगा, या बच्चों a² की वैल्यू जब निकालोगे आप तो 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो a² की वैल्यू बच्चों आ गई आपकी 625। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 25 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू आपको 25 आ गई। आपसे पूछा वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। आयतन होता है ए की पावर 3। तो बच्चों 25 का जब क्यूब करोगे आप तो ये होता है 15625। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका थर्ड है। यदि एक घन का आयतन 54 सेंटीमीटर कोमा यदि एक घन का आयतन 54 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आयाम वाले घन आपके आयतन के बराबर है तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी बच्चों। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों, उसका घन का जो आयतन है ना, घन आपके आयतन के बराबर है। तो आपको पता होगा जैसे कि घन का जो आयतन होता है ए की पावर 3 बराबर घन आपका आयतन क्या होता है एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। आप लंबाई कितनी दी है बच्चों 54, चौड़ाई कितनी दी है बच्चों 18 और हाइट जो दी आपको ऊंचाई दी आपकी 6। ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, या बच्चों इस प्रकार से ले सकते हो। 54 का मतलब कितना लिख सकते हो आप 18 गुणा 3, 18 को सेम रहने दीजिए और 6 इस प्रकार से। तो ये 18, ठीक है, एक बच्चों 18 ये ले लीजिए और 6 और 3 एक 18 आपका ये। तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको ए की पावर 3 और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 10 मीटर आयाम वाले कमरे में रखा जा सकता है। बच्चों, अगर कमरे में हमें अधिकतम लंबाई का बांस रखना हो या खंभा रखना हो या किसी छड़ को रखना हो तो हमेशा उसका आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। मतलब आपको कमरे का विकर्ण निकालना, मतलब कमरा कैसा बच्चों आपका घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है बच्चों, घनाभ का जो विकर्ण होता है आपका ये होता है बच्चों, घनाभ का विकर्ण होता है बच्चों कि रोड में L² B² और H² ये होता है। तो बच्चों एल की वैल्यू कितनी दी आपको बच्चों 30, 30 का उसका कितना होगा 900, 15 का उसका कितना होगा बच्चों 225 और 10 का होगा आपको 100। ठीक है, इन्हें सबको ऐड कर लीजिए तो 900 और 100 कितना 100 और 225 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 1225 किसका होता है आपका, तो 1225 होता है बच्चों 35 का वर्गमूल स्क्वायर रूट। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, कभी भी आपको कमरे में अधिकतम लंबाई का बांस रखना है या खंभा रखना है या किसी छड़ को रखना है तो हमेशा उसका विकर्ण निकालना होगा। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है रोड में L² प्लस के B² प्लस के H² होता है। लंबाई आपको 30 सेंटीमीटर 30 मीटर दी थी, सॉरी 35 मीटर आएगा बच्चों, क्योंकि मीटर में दी थी वजह तो मीटर में आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपका, एक घनाभ का सतह क्षेत्रफल 1372 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके जो आयाम दिए हैं आपको 4:2:1 के अनुपात में है। तो उसकी आपको लंबाई बतानी है। देखो बच्चों, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है आपका क्या होता है बच्चों, घनाभ का क्षेत्रफल होता है आपका एरिया जो होता है आपका। तो जो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है आपका एरिया जो होता है आपका ये होता है आपका ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट LB गुणा BH गुणा BH। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका, सॉरी बच्चों, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों ये होता है A बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस के प्लस BH प्लस के HL।
ये होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। ये होता है आपका घनाभ का विकर्ण। अब देखो बच्चों, इसकी जो भुजा दी आपको 4 2 1 दी है, रेशियो में दिया है, तो इसे लंबाई जो मान लीजिए बच्चों 4x, चौड़ाई मान लीजिए आपको 2x, और इसकी ऊंचाई मान लीजिए 1x। तो बस फॉर्मूले वैल्यू लगानी है आपको। तो ये हो जाएगी बच्चों 2 LB, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 दूनी 8x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BH मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, और HL बच्चों ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और इसकी जो वैल्यू दी थी आपको 1372 दी थी, 1372 थी। तो 2 से कैंसिल कर लीजिए बच्चों से, 2 से कैंसिल करोगे आप तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, ठीक है बच्चों। ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 2 10 और 4 14, तो ये हो जाएगा बच्चों 14x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 682। 14 से कैंसिल कर लीजिए बच्चों, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 14 से कैंसिल कर लोगे बच्चों, 14 चौका 56, 4 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 आ जाएगी। क्या मालूम क्या बच्चों उसने लंबाई कितनी थी आपकी 4x, तो 7 चौक 28 आ जाएगा बच्चों कि लंबाई आपकी 4x थी। जब यहाँ वैल्यू रखोगे 4 गुणा 7, ये होगा बच्चों 28। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपका दिया कि शीर्ष सहित, ये बच्चों घनाभ को लेना, ये घनाभ दिया आपको, ये घनाभ दिया बच्चों, ठीक है, यहाँ घनाभ दिया हुआ है। शीर्ष सहित घनाभ के शीर्ष 3 सतहों का क्षेत्रफल जो दिया आपको 25 मीटर और कॉमा दिया 32 वर्ग मीटर, और दूसरा भी दिया बच्चों 32 वर्ग मीटर दिया। तो घनाभ का आयतन आपको बताना होगा क्या होगा। तो बच्चों 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया है, पहली वाली सतह मतलब नीचे वाली सतह हो जाएगी आपकी, पहली सतह जो दी है आपको L गुणा B, इसकी जो वैल्यू दी है 25 दी है आपको, और B गुणा H की जो वैल्यू दी है आपको वो 32 दी है, और H गुणा L की वैल्यू जो दी है आपको ये भी 32 दी है बच्चों, ठीक है, 32 दी है। तो आपको आयतन बताना है, तो बच्चों आयतन जो होता है L गुणा B गुणा H होता है, ये होता है आयतन, ठीक है बच्चों। आयतन जो होता है आपको L गुणा B गुणा H होता है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमें L और B और H की वैल्यू निकालनी होगी। आपको पता होगा बच्चों, देखो यहाँ LB डबल है, B डबल है, H डबल है, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते थे कि L गुणा B गुणा H, और इसकी वैल्यू जो स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों 25 गुणा 32 गुणा 32, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू जो आएगी बच्चों, 25 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 को स्क्वायर लिख लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस तरह से, ठीक है बच्चों। और 32 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, दोनों ये भी 32 है, यहाँ भी 32 है, तो इस प्रकार लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो 16, ठीक है, ब्रैकेट 2 है तो 2 ब्रैकेट 32, इस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। जैसे दोबारा मैं लिख रहा हूँ बच्चों, जैसे कि 25 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। इस पार्ट को इस प्रकार से लिख लीजिए बच्चों कि 16 गुणा 2 गुणा 32, ठीक है बच्चों। तो इसे लिख सकते हैं हम 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर, और 32 दूनी 64 मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हम दोनों साइडों का स्क्वायर कर देते हैं, तो L गुणा B गुणा H की जो वैल्यू आएगी बच्चों, जब दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बराबर में ये चला पार्ट, तो बराबर में बचेगा आपको 5 4 और 8 बचेगा, ठीक है बच्चों। तो इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, 5 चौक 20, और 20 की गुणा 8 में करोगे बच्चों कितना आएगा 160 मीटर की क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों ये मेंसुरेशन जितनी भी आपका 2D हो 3D हो, आपका एरिया हो क्षेत्रफल, मतलब देखो फॉर्मूले आपको इसमें याद करनी पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले का आप सवाल नहीं कर पाओगे एक भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आपका एक बेलन की ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर और इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया आपको, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया आपको इसका 660 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन आपको बताना है। बच्चों आप बताओ, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। इसकी जो वैल्यू दी आपको कितनी दी बच्चों 660 दी है। हमें इसका आयतन बताना है, और आयतन कितना होता है पाई R स्क्वायर H, आयतन होता है बच्चों पाई R स्क्वायर H। क्योंकि हमारे पास बच्चों हाइट तो है, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस यहाँ से निकाल सकते हो आप, तो 2 गुणा 22/7 R की वैल्यू हमें निकालनी है, और हाइट दी है बच्चों आपको कितनी 14 बराबर 660। 7 से कितना जाएगा बच्चों, ये 2 बार, ये काट लीजिए, 22 दूनी 44, 11 से काटोगे 11 चौक 44, 11 चौक 44, और 11 से जाएगा आपका 11 छंग 66, ठीक है बच्चों। 4 से कैंसिल कर लीजिए, कितना जाएगा बच्चों 15 बार, ठीक है बच्चों। तो R की वैल्यू जो आएगी आपकी, R की वैल्यू जो आएगी बच्चों कितनी आएगी आपकी
15/2 कि 15 बच्चा और इधर बच्चा 2, तो आर की वैल्यू आपको 15/2 मिल गई। बस आपको बोलने में बताना है पाई की वैल्यू कितनी बच्चों, 22/7, आर की वैल्यू कितनी 15/2, 15/2 और 15/2, और हाइट दी कितनी बच्चों 14। ठीक है, 15/2 गुणा 14। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो बच्चों 7 से कितना जाएगा आपका, 7 दूनी 14। ठीक है बच्चों, और 2 से कितना जाएगा 11 बार, और ये कैंसिल कर सकते हो आप, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बच्चा बच्चों 11 और 15 का उसका रहेगा 225 आएगा। अब इसके आपस से मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, 11 पंजे 55। ठीक है, और 11 दूनी 22 और 5 कितना आपका 27, 7 हो जाएगा आपको 11 दूनी 22 और 2 24। ठीक है, 2475। ऑप्शन नंबर बच्चों इसका आएगा सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दी आपको 6160 वर्ग मीटर, यदि टैंक का आधार के व्यास दिया आपको 28 मीटर दिया, तो टैंक की गहराई आपको बतानी है, हाइट एच की वैल्यू आपको बतानी होगी इसमें कि एच क्या होगा। देखो क्षमता का मतलब इसका जो वॉल्यूम दिया आपको, बेलनाकार जो बेलन का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है बच्चों, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू दी आपको ये दी। ठीक है बच्चों, व्यास कितना दिया, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2r की वैल्यू दिया 28, तो r की वैल्यू हो जाएगी कितनी 14 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू देखो h की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप 22/7, और r की वैल्यू कितनी आपके पास 14 गुणा 14 बराबर। ठीक है बच्चों, तो 7 से कितना जाएगा आपका 2 बार, पेन चेंज कर लेते हैं बच्चों, 7 से कितने बार जाएगा 2 बार बच्चों, 11 से कैंसिल कर लेते हैं बच्चों, 11 दूनी 22 और 11 से इसे कैंसिल करो, 11 पंजे 55। ठीक है, कितना बचेगा 6, 11 से 66 और 0 इस प्रकार से दो। ठीक है बच्चों, 14 चौका 56 हो जाएगा, 40 और 2 से कितने पे जाएगा बच्चों, ये कितना बच्चा बच्चों 2 दूनी, ये आपका 1 2 1 2 दूनी 4 और 4 से कितना जाएगा आपका 10 बार। तो बच्चों एच की वैल्यू जो आएगी आपकी, कि एच चला था मल्टीप्लाई में, यहाँ एच की वैल्यू जो आएगी बच्चों कितना आएगी 10 मीटर। ठीक है बच्चों।